But in this video, I'm going to discuss with you the treatment of workmen compensation reserve सारे चैप्टर्स के। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, कौन से चैप्टर्स हैं? चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। सारे चैप्टर्स के लिए सेम ट्रीटमेंट होगा, किसी के लिए डिफरेंट नहीं। तो बेटा इसके अंदर मैं जो आपसे केसेस डिस्कस करूंगा, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1, आपके पास बेटा बैलेंस शीट है और बेटा उसपे आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 90,000। ठीक है, और बेटा मैं आपको बता दूं, ए और बी पार्टनर्स हैं जिनके बीच में रेशियो चल रही है 3:2। सी एडमिट हुआ, सी एडमिटेड, और ए बी सी तीनों की जो रेशियो हो गई 5:3:2। ठीक है, ये क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है। बेटा पहला केस, नो वर्कमैन क्लेम, नो वर्कमैन क्लेम कि बेटा किसी वर्कर को चोट नहीं लगी, सारे वर्कर सही सलामत थे। तो बेटा ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किसको मिलेगा? सर ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किसको मिलेगा? सर पार्टनर्स को मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन सी रेशियो में बेटा? ओल्ड रेशियो में। तो करो बेटा, क्लेम नहीं है ना, तो किसी वर्कर को कोई पैसे नहीं मिलेंगे, सारे पैसे पार्टनर ले जाएगा। और पार्टनर जब घर लेके जाएगा पैसे, तो पार्टनर कैपिटल कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। कैपिटल का बढ़ने का मतलब क्या है? क्रेडिट ही है। तो लिखो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट हो जाएगी। सर डेबिट कौन होगा? सर ये रिजर्व होगा, क्योंकि सारा रिजर्व हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, कितना? 90,000। सर पार्टनर्स में कौन सी रेशियो में बांटोगे? सर ओल्ड रेशियो में बटेगा बेटा, सारे रिजर्व्स ओल्ड रेशियो में जाते हैं बेटा। तो बांट दो बेटा, 90,000 को 5 दी 54 टू 36। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है आपको। केस नंबर 2, अच्छा इसकी प्रेजेंटेशन भी आप बच्चों को दिखानी है, सॉरी सर, प्रेजेंटेशन भी आपको दिखानी है। ओ हो, अगर एग्जाम में कहे प्रेजेंटेशन दिखाओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट, बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे ए बी सी पार्टनर्स हैं, और बेटा लास्ट हमारी बनती है बैलेंस शीट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, हमने ए और बी को क्रेडिट करा है, तो ए और बी को क्रेडिट कर देते हैं। ए और बी को क्रेडिट कर दो, कितना कितना अमाउंट है बेटा? 54 और 36, 54,000 एंड 36,000। और क्या लिखेंगे बेटा? बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व।
आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। केस 2 पे आते हैं। केस नंबर 2। आपके पास बेटा बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 का था, मगर नीचे जो वर्कमैन क्लेम है, नीचे वर्कमैन क्लेम है, वो भी कितना आ गया बेटा? 90,000। बेटा ऊपर जो ए बी की जो बीच में रेशियो है 5:3, ए बी सी के बीच में जो रेशियो है वो 5:3 है। अब बेटा एक चीज बताओ, रिजर्व 90 का है, वर्कर का हाथ टूटा वो भी 90 मांग रहा है, पार्टनर को कुछ मिलेगा? नहीं, पार्टनर को सर कुछ नहीं मिलेगा। ये सारा पैसा कौन लेके जाएगा? वर्कर लेके जाएगा। चलो उसकी एंट्री करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। व्हाट इज एंट्री? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। आ जाओ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कितने का? सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपका 90,000 का। क्लेम कितना है सर? सर क्लेम है, क्लेम है, क्लेम है, क्लेम है, क्लेम है, क्लेम कितना आया था? सर क्लेम भी 90 का है। सर क्लेम भी आपका कितने का है? 90। अब आ जाओ रीवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल। XYZ। और बेटा बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट में देखते हैं। बैलेंस शीट में अब देखो, पार्टनर्स को तो कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि सारा वर्कर लेके जा रहा है। तो बेटा जो ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, ये हम लाइबिलिटी में शो करेंगे 90,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हम बैलेंस शीट में शो करेंगे 90,000। आई थिंक यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है बेटा। आगे चल सकते हैं। चलते हैं। हमने दो केसेस कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा केस। आपके पास बेटा बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 का है, और बेटा क्लेम आ रहा है 40,000। तो बेटा एक चीज बताओ, वर्कर को तो 40,000 मिल जाएंगे, तो बाकी के जो 50,000 बचे हैं वो किसको मिलेंगे? सर वो पार्टनर ले जाएगा अपने घर में। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सर हमारी दो एंट्रीज होंगी। दो क्या, आप एक ही एंट्री कर सकते हो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और बाकी का बेटा मैं पार्टनर्स में बांट दूंगा, ए कैपिटल और बी कैपिटल। बेटा इस एंट्री को समझो। पहली जो एंट्री थी उसमें वर्कर को नहीं मिल रहा था, तो सारा हमने किस में बांट दिया था? पार्टनर्स में बांट दिया था। तो एंट्री थी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ए टू बी। जब वर्कर को मिलेगा तो वर्कर को मिलने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और जब दोनों को मिलेगा तो एक कंबाइंड केस बन गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। सर अमाउंट, रिजर्व हमारे पास कितना था बेटा? 90 का था। वर्कर कितने मांग रहा है? 40।
तो वर्कर को 40 दे दो। तो बाकी के जो 50,000 हैं वो इनमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 30 और 20। सर अब ये कहाँ जाएगा? बेटा जो वर्कर का जो क्लेम है वो हमारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी चला जाएगा, और ये पार्टनर्स को मिल जाएगा पैसा। आ जाओ। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैलेंस शीट। आ जाओ भाई। सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में चली जाएगी। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लाइबिलिटी में है। सर कितना है? 40,000। सब पार्टनर्स को कितना कितना मिल जाएगा? 30 और 20। और यहां लिख देंगे हम वर्कमैन कंपनसेशन। बेटा सारे ट्रीटमेंट्स जरूर आप अपने आप हिसाब से सही करना। वर्कर को वर्कर को जो भी हम पैसे देंगे वो बैलेंस शीट में हम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के तौर पे डाल देंगे। और बेटा एंट्री क्लियर हो गई होगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमेशा डेबिट हो रहा है। अगर वर्कर को पैसे देने हैं तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, पार्टनर को देने हैं तो पार्टनर की कैपिटल का नाम आ जाए। ठीक है। अब एक लास्ट केस करते हैं, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट करते हैं। बैलेंस शीट में आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000 का है। ए और बी 3:2 में है। सी आ गया तो न्यू रेशियो 3:1 हो गया। सर क्लेम 1,20,000 का होगा। ओ हो। सर क्लेम तो 1,20,000 का हो गया, ये तो बहुत खतरनाक बात होगी। इसका मतलब पार्टनर को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, पार्टनर को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, बल्कि 40,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। देख रहे हो ना? देर इज एन एक्स्ट्रा लॉस ऑफ 40,000। रिजर्व 80 का, क्लेम 120 का, देर इज एन एक्स्ट्रा लॉस ऑफ 40। चलो करते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी? वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। सर रिजर्व में कितने पैसे पड़े हैं? 80। वर्कमैन कंपोजिशन क्लेम कितना है? 120। एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है सर, एक्स्ट्रा लॉस, एक्स्ट्रा लॉस। सर कहां चला जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। सर जो एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। दोबारा समझो। सर रिजर्व कितना था? 80। क्लेम कितना है? 120। सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के आगे तो 80 लिख दिया, क्लेम के आगे लिख दिया 120। सर पार्टनर को तो कुछ मिलेगा नहीं। सर रीवैल्यूएशन अकाउंट खुलेगा, क्यों? सर रीवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए खुल रहा है क्योंकि क्योंकि एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाए 46। और बेटा ये जो रीवैल्यूएशन लॉस है ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा नेक्स्ट एंट्री में। तो रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट हुआ तो नेक्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन लॉस क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन लॉस क्रेडिट हो जाएगा। सर कौन बेयर करेगा? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ए कैपिटल। अगर रीवैल्यूएशन डेबिट है तो नेक्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगा? क्रेडिट, 20 कैपिटल।
सर कौन सी रेशियो है? 5:, सॉरी 3:2 है। तो 40,000, 24,000 और 16,000। बस अब इसकी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं मेरे भाई। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बेटा सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना पैसा आ गया बेटा? 40,000। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे लॉस हो गया, तो लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्या लिखेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। सर पार्टनर्स को तो कुछ मिलेगा नहीं। सर पार्टनर्स को क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि एक्स्ट्रा लॉसेस हुए हैं, तो पार्टनर्स को कुछ मिलेगा नहीं। और सर क्लेम दिखा देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। सर क्लेम क्या हमारे पास 80 का आया था, 120 का आया था? सर 120 का आया था, तो क्लेम बैलेंस शीट में कितने का दिखा दें? 1,20,000। आई होप दिस माइट बी क्लियर टू यू। तो बेटा जब भी कोई एक्स्ट्रा लॉस होगा, तो हम रीवैल्यूएशन में उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और उसकी नेक्स्ट सब्सिक्वेंट एंट्री में रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। नेक्स्ट, लास्ट केस, व्हेन देयर इज नो WCR। बेटा अगर क्वेश्चन के अंदर WCR नहीं है, तो सारा लॉस रीवैल्यूएशन के थ्रू हम करेंगे। लिखो, वर्कमैन क्लेम 1 लाख का आ गया, और बेटा मेरे पास WCR नहीं है। अब जब WCR है ही नहीं, तो सारा लॉस, एक्स्ट्रा लॉस कहां से होगा? बेटा रीवैल्यूएशन। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। सर कितने का लॉस है? 1 लाख। सर इसकी कोई सब्सिक्वेंट एंट्री? हाँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ तो नेक्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सर कौन डेबिट हो जाएंगे? अगर रीवैल्यूएशन डेबिट से नेक्स्ट एंट्री में क्या हो गया? क्रेडिट। तो सर कौन डेबिट हो जाएंगे? पुराने पार्टनर्स। ए कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। सर कितना अमाउंट? वही 3:2 है, सेम रेशियो ले लेते हैं। ए बी में 3:2, ABC 3:1। तो 3:2 में बांट दो। 60:41। सर प्रेजेंटेशन दिखाओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना पैसा जाएगा? 1 लाख रुपए। क्या लिखेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, 1 लाख का। और बेटा पार्टनर्स कैपिटल में कुछ नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि पार्टनर को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। सर बैलेंस शीट में दिखाएंगे। सर क्लेम दिखाएंगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। सर जितने का क्लेम आया दिखा दो। 1 लाख का क्लेम है तो 1 लाख का क्लेम दिखा। आई थिंक दिस माइट बी सफिशिएंट फॉर यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।